नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 को, जिसमें मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, मेजर करेंगे। उसके अलावा कॉन्सेप्ट मोटिलिटी मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके अलावा इसके ओवरऑल इंट्रोडक्शन देंगे, एडिशंस करेंगे, जिसमें हम कम्युनिटी सेटिंग में किस तरीके से हम किसी भी डिजीज़ को डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मोटिलिटी और मोबिलिटी रेट को। उसके अलावा रेशियो क्या है, रेट क्या है, इंसिडेंस क्या है, प्रिवेलेंस क्या है, मैटरनल एंड इन्फेंट रेट एंड स्पेसिफिक कम्युनिटी में क्या है। तो ओवरऑल इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे ओवरऑल 5 यूनिट के हमारे पास ऑब्जेक्टिव थे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ हम इनके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 5 में बेसिक मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। बेसिक मेजरमेंट में आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ मोर्टेलिटी। यहाँ पे मोर्टेलिटी का कॉन्सेप्ट, द मोर्टेलिटी रिफर टू डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यू टू द डिजीज और अदर केसेस। जो डिजीज की वजह से या फिर अदर काज की वजह से डेथ हुई है ओवरऑल पॉपुलेशन में, तो उसको हम मोर्टेलिटी कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोर्टेलिटी यही होता है कि कितनी डेथ हुई है पॉपुलेशन में, तो उसको हम मोर्टेलिटी कहते हैं। उसमें आ जाता है की पॉइंट्स। की पॉइंट में हम मेजरमेंट नंबर्स ऑफ डेथ हम मेजर करते हैं, नंबर ऑफ डेथ के कितनी डेथ हुई है पॉपुलेशन में। उसके अलावा यूज टू एक्सेस सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ के उसकी कितनी डिजीज़ की सिवियरिटी है, इम्पोर्टेंट फॉर द पब्लिक हेल्थ प्लानिंग। और उसके हिसाब से हम पब्लिक हेल्थ प्लानिंग करते हैं कि किन चीज़ों कितनी सिवियरिटी है डिजीज़ की और उनकी वजह से कितनी डेथ हुई है, नंबर ऑफ डेथ मेजर करते हैं। और हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिसी पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, के हम उस हिसाब से पब्लिक हेल्थ प्लान कर सके। फॉर एग्जांपल, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, तो ओवरऑल मिला के हम जितने भी डेथ रेट होते हैं उसको मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी में आ जाता है इलनेस और डिजीज अकरेंस इन अ पॉपुलेशन, के कौन सी डिजीज, कौन सी इलनेस अक्कर हुई है पॉपुलेशन में, कौन सी डिजीज इफेक्ट कर रही है पॉपुलेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोबिलिटी कहते हैं। जो इलनेस हो या फिर डिजीज होने से पहले जो अनहेल्दी जो होता है ना कंडीशंस, उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज या फिर इलनेस या फिर हम मोबिलिटी कहते हैं उसको। और उसके अलावा शो हाउ द पीपल्स आर सिक, के कितने पीपल सिक है, शो हाउ मैनी पीपल सिक, के इनमें से कितने पीपल सिक है। उसके अलावा इंक्लूडिंग एक्यूट एंड करोनिक डिजीज, हम देखते हैं उसमें एक्यूट है या फिर करोनिक है इलनेस, तो उसमें भी हमें पता चलता है कि इसकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ कितनी होगी, मोबिलिटी क्या है। उसके अलावा हम बात करते हैं हेल्प मेजरमेंट। डिजीज़ बर्न, जो डिजीज़ का बर्डन जो होता है उसको भी हमें क्या है, मेजर करने में हेल्प मिलती है। तो ये ओवरऑल हमारा जो मोबिलिटी का सेकंड ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और उसके बाद हम बात करते हैं रेट, रेशियो एंड इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस। रेशियो, रेट की बात करते हैं, मेजरमेंट हाउ द फास्ट डिजीज अकरेंस इन पॉपुलेशन ओवर द टाइम, कि किस टाइम पे डिजीज ज़्यादा अकरेंस हो रही है, फास्ट हो रही है, तो उसको हम देखने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो देखते हैं कि कितना रेशियो आया है। ठीक है, किस एज के ग्रुप में ज़्यादा हो रही है, ठीक है, किस टाइम में हो रही है, किस जगह पे ज़्यादा जो डेथ हो रही है या फिर डिजीज़ बढ़ रही है, उसको देखने के लिए हम रेट फाइंड करते हैं। रेशियो में हम कंपैरिजन करते हैं टू क्वालिटीज़ नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, लाइक अ फीमेल और मेल, के किन में ज़्यादा डिजीज़ है। फीमेल में ज़्यादा डिजीज़ हो रही है, एक कोई भी एक डिजीज़ ले ली हमने, फीमेल में उसका रेशियो देखते हैं और मेल में देखते हैं कि किस में ज़्यादा है। ठीक है, फीमेल में ज़्यादा वो डिजीज़ है या मेल में है, तो फिर हमें क्या है कि रेशियो मिल जाता है। रेट में हम क्या देखते हैं कि किस टाइम में, किस जो टाइम पीरियड में ये डिजीज़ कितनी फास्ट ग्रो हुई है, इसके केसेस कितने बड़े हैं। ठीक है, उसके अलावा इंसिडेंस की बात करते हैं। इंसिडेंस में यही आ जाता है कि
इंसिडेंट्स में हम बात करते हैं द मीनिंग द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ द डिजीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में कितने न्यू केसेस हुए हैं उस डिजीज़ के, तो उसको हम इंसिडेंस कहते हैं। जिसमें आ जाता है मेजरमेंट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज़ के कौन कौन से रिस्क थे जो इस टाइम पे इस डिजीज़ के ज़्यादा केसेस हुए हैं। उसमें आ जाता है फार्मूला इसका, अगर हम देखते हैं तो उसमें आ जाता है कि न्यू केस डिवाइड करते हैं पॉपुलेशंस एट द रिस्क, कि कितनी पॉपुलेशन रिस्क पे थी और कितने न्यू केसेस हुए हैं। इंसिडेंट्स में हमेशा हम न्यू केसेस देखते हैं कि पॉपुलेशन में इस डिजीज़ के कितने न्यू केसेस हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रिवेलेंस में हम बात करते हैं। प्रिवेलेंस हमारा जो यहाँ पे डी है, थर्ड ऑब्जेक्टिव का डी, जिसमें हम बात करेंगे प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस मीन्स द टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केस ओल्ड एंड न्यू। जो न्यू केसेस और ओल्ड केसेस होते हैं उन दोनों को हम मिलाते हैं तब हमें प्रिवेलेंस मिलता है कि दोनों केसेस न्यू भी हो ओल्ड भी हो, एक टाइम पीरियड में कितने केसेस हुए हैं उसको हम गिवन टाइम में, तो उसको हम फाइंड करने के लिए प्रिवेलेंस का यूज़ करते हैं। उसके अलावा मेयर हाउ कॉमन डिजीज इज, तो कि इस डिजीज़ के कितने टोटल केस हुए हैं पहले और अभी। और उसके अलावा फार्मूला इसके लिए टोटल केस डिवाइडेड इन टोटल पॉपुलेशन में टोटल केस को डिवाइड करते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव फोर में हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो इंसिडेंस ओनली न्यू केसेस एंड टोटल केस, जो प्रिवेलेंस है वो टोटल केस आ जाता है, ठीक है। इंसिडेंस में हम क्या करते हैं ओवर टाइम, कि इस टाइम पे कितने न्यू केसेस है। प्रिवेलेंस में जो ओवरऑल जितना भी एट द पॉइंट एंड टाइम टू पीरियड, टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड, इसमें कितने ओवरऑल केसेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। यूज़ रिस्क फॉर डिजीज़ एंड रिस्क फॉर अबेडेंट। एक डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एक अबेडेंट के लिए यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव 5। ऑब्जेक्टिव 5 में हमेशा हम देखते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डेथ ऑफ वुमेन ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड काजेज पर 10,000 लिविंग बर्थ। अगर एक लेक 1 लेक अगर कोई भी लिविंग बर्थ हुई है ना, ठीक है, उसमें कितनी डेथ हुई है वुमेन्स की, उसको हम देखते हैं। और उसके अलावा मेजरमेंट क्वालिटी ऑफ मैटरनल हेल्थ सर्विस की क्वालिटी देखते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी में कितनी डेथ हुई है 1000 पर ईयर्स के, जो नंबर्स ऑफ 1000 जो इन्फेंट है उनमें से 1 ईयर में कितनी डेथ, लिविंग बर्थ 1000 में कितनी डेथ हुई है, उनको हम फाइंड करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। इसमें इंडिकेटर्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस एंड शो द चाइल्ड हेल्थ केयर क्वालिटीज़, और शो करते हैं चाइल्ड हेल्थ क्वालिटीज़ को भी। उसके अलावा हम यहाँ पे 7 ऑब्जेक्टिव में हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एपिडेमोलॉजिकल मेजरमेंट। इम्पोर्टेंस क्या होती है एपिडेमोलॉजिकल मेजरमेंट की, तो हेल्प टू मेजर डिजीज़ एविडेंट, कि हम डिजीज़ के एविडेंट को किस तरीके से मेजर करते हैं। गाइड हेल्थ प्लानिंग एंड आइडेंटिफिकेशंस, हाई रिस्क ग्रुप कौन से होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। इवोलेट द हेल्थ प्रोग्राम, और पूरे हेल्थ प्रोग्राम को इवोलेट करना। तो यहाँ तक था कि एपिडेमियोलॉजी मेजरमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें हेल्प करता है कि डिजीज़ के एविडेंस कौन कौन से हैं। उसके अलावा गाइड करते हैं कि हेल्थ प्लानिंग क्या करनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना हाई रिस्क कौन से ग्रुप्स होते हैं। उसके अलावा इवोलेट कि किस तरीके से हम हेल्थ प्रोग्राम प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रोग्राम को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओवरऑल हमने यहाँ पे 5 यूनिट हमने कंप्लीट किया। ओवरऑल एपिडेमियोलॉजी के 5 यूनिट के जितने भी की कॉन्सेप्ट थे उनको डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।